शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। प्राप्तियाँ क्या करती हैं? बहुत दिनों से बाबा प्राप्तियों का अर्थ भी समझा रहे। आज प्राप्तियाँ क्या करती हैं वो बता रहे। प्राप्तियाँ मेहनत से मुक्त कर देती है, क्योंकि अप्राप्ति कमजोरी है, खालीपन है, जिसमें मेहनत का अनुभव होता है। और प्राप्ति चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म हो, हमारा मार्ग आसान करती है, हमारे जीवन को ऐसा फील कराती है जैसे सुविधापूर्वक है। पर ये प्राप्तियां हमें कैसे होती हैं, उसका बहुत आसान तरीका आज बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण बच्चे बाबा का बनते हैं तो तीनों रिश्तों से बाबा को अपना बना के जो प्राप्तियां करते हैं उससे सारी मेहनत से छूट जाते हैं। 3 संबंधों के आज नए नाम दिए हैं बाबा ने। 3 संबंधों वाले पहले वाले नाम तो हम जानते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। आज बाबा ने इन 3 संबंधों को 3 नाम दिए हैं, दाता, विधाता, वरदाता। दाता के संबंध से बाबा हमारा क्या लगता है? बाप है दाता, टीचर है विधाता, और सतगुरु है वरदाता। क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है तो दाता, टीचर से विधि विधान पढ़ते हैं तो विधाता है, और सतगुरु से वरदानों की शक्ति रेडीमेड मिलती है तो वरदाता सतगुरु है। तो बाबा ने आज कहा कि आप ब्राह्मण बच्चे दाता, विधाता, वरदाता, इन तीनों संबंधों से अपने को इतना संपन्न कर लेते हो जो मेहनत से मुक्त हो जाते हो। इतना अपने आप को भरते हो तीनों संबंधों से। दाता के संबंध से जब अपने को संपन्न करते हो तो अधिकारीपन का रूहानी नशा अनुभव करते हो। नशा जो है वो वास्तव में रियल भरपूरता है, जिसमें अंदर एक ऊंचे क्वालिटी का स्वमान आ जाए, वाहरे मैं ईश्वरीय संतान। तो जब बाप के रूप से, दातापन के स्वरूप से अपने को संपन्न कर लेते हो तो इस रूहानी अधिकार के नशे में चले जाते हो। लौकिक रूप में भी अधिकार का नशा होता है कि फलाने की प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, फलानी वस्तु पर मेरा अधिकार है। ये जो मेरापन है वो एक नशा, खुशी, खुमारी चढ़ा देता है, और वो है हमारी रियल भरपूरता। और विधाता के संबंध से टीचर जब बनाते हो बाबा को तो गॉडली स्टूडेंट के भाग्य का नशा अनुभव करते हो। किसी स्टूडेंट को कोई बहुत नामी ग्रामी पहुंचा हुआ टीचर मिल जाए और
वो उसको पढ़ाता हो, आम लोगों को ना पढ़ाता हो, तो कितना नशे में रहेगा कि जी फलाने का स्टूडेंट हूँ, फलाने से पढ़ा हुआ हूँ, क्या समझा, नशा आ जाएगा। तो बाबा ने कहा गॉडली स्टूडेंट के भाग्य के नशे से अपने को संपन्न भरा हुआ अनुभव करोगे। और बाबा का वरदाता रूप तो हमें हर कर्म में, हर कदम पे वरदानों से चला रहा है। वरदान माना अपनी शक्ति दे देना। दूसरा आज बाबा ने वरदान का अर्थ बताया। हर कर्म में जो बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है, ये भी वरदाता का वरदान है। क्योंकि आजकल कलयुग का काउंसलिंग का ज़माना है और काउंसलिंग बहुत कीमती होती है। सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास कोई चला जाए और जाके बातें ही तो करनी होती है, उस बातों की बड़ी भारी फीस होती है, क्योंकि उसमें मार्गदर्शन होता है, एक गाइडेंस होती है कि ये करो वो ना करो, और उसी गाइडेंस से सारे नक्शे, सारे रास्ते, सारी मंजिलें बदल जाती है। किसी को राइट डायरेक्शन में जाकर के दिल्ली आता और वो लेफ़्ट साइड चल पड़े पूरी स्पीड से, तो दिल्ली जाएगा नहीं, दिल्ली से दूर जाएगा। और कोई गाइड कर दे भाई लेफ़्ट नहीं राइट जाना, तो कितना वो उसको दुआएं देगा। तो बाबा ने कहा मेरा वरदान क्या है, हर कर्म के लिए जो गाइडेंस दे रहा हूँ, श्रेष्ठ मत दे रहा हूँ, वही मेरे वरदान हैं। वरदान बाबा वो मैजिशियन की तरह नहीं देता, हाथ उठाया तथास्तु, और तथास्तु मतलब आँख बंद करके खोलो और सोने की मोहरों के घड़े भरे सामने मिले और फिर वो काले से गोरा बन जाए, ये वो हो जाए, छू मंतर। लोगों ने तो ऐसे वाले वरदान समझे हुए हैं ना, लेकिन बाबा का वरदान है हमारे कर्म के लिए जो हमें श्रेष्ठ मत मिलती है, गाइडेंस मिलती है, वही बाबा का वरदान है। और बाबा भगवान है। अगर किसी कर्म के लिए हमें राह दिखाता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो जैसे ही हम हाँ जी करके करने लग पड़ते हैं, तो अपनी शक्ति की मदद दे देता है। भगवान सिर्फ कोई कार्य के लिए हुक्म नहीं करता, कहता नहीं कि ये करो, सिर्फ हुक्म नहीं करता, हर हुक्म में उसकी मदद, उसकी शक्ति समाई होती है। इसलिए कभी कभी बाबा कहते हैं कि आपका काम है सिर्फ हाँ जी करना, बाकी तो सारा बाबा कराता है, करन करावन हार है। इसलिए आज कह दिया कि मेरी श्रीमत ही मेरे वरदान है। हम भक्तों की तरह बाबा से अलग वरदान थोड़े ही मांगते हैं कि बाबा वरदान दो, ये हो जाए, ये मिल जाए, वो बन जाऊं, वो कर लूं, वो पालूं। नहीं, उसके बजाय बाबा की कही हुई बातों पर, शिक्षाओं पर चलते वो वरदान बन जाता है। चलना, शिक्षा मिलना भी भाग्य है और उस पर चलना भी हमारा भाग्य है। तो बाबा ने आज कहा जो बच्चे इस प्रकार की प्राप्तियों से भरपूर रहते वही मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। तो हम कौन है आज का दिन? मेहनत मुक्त प्राप्ति संपन्न आत्मा। मेहनत उसे होती है जिसके पास शक्ति, समृद्धि, समर्थि इसकी कमी हो, उसको मेहनत करनी पड़ती है, या बुद्धि का अभाव हो, उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो पर बाबा ने हमें टीचर बन के बुद्धि भी दी है, सतगुरु बन के शक्ति भी दी है, और बाप बन के हमें
समृद्धि भी दी है। तो सब प्राप्तियां बाबा से हमें होती है, इसलिए हम प्राप्ति संपन्न मेहनत से मुक्त आत्माएं हैं। तो आज पूरा दिन हम बाबा के तीनों संबंधों को अंदर महसूस करते रहेंगे। बाप रूप से दाता, टीचर रूप से विधाता, सतगुरु रूप से वरदाता। तो वरदाता का वरदान लेकर के आज शाम का नुमय शाम का योग भी है। इंटरनेशनल योग विश्व शांति के लिए होता है। तो इसलिए सबको 6:30 से 7:30 ऑफिशियल 1 मिनट भी उसमें कम किए बिना विश्व शांति के लिए योग करना है। सतगुरु से वरदान लेकर वरदान देने हैं मनसा के द्वारा। मनसा सेवा का पाठ होता है और स्थानों पर तो संडे को छुट्टी होती है, और हमारी छुट्टी का मतलब होता है सारा दिन बाबा के साथ। आज सुबह भी क्लास है, दोपहर में भी क्लास है, शाम को भी योग है। तो बाबा 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 के साथ मौज मनाना, दुनिया को भूल जाना, ये हमारी छुट्टी है। छुट्टी मतलब मुरली की ज्ञान योग की छुट्टी नहीं, लेकिन माया को छुट्टी। आज की मुरली से प्रश्न लेते हैं।